गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे एलसीएम निकालने के मेथड की। जैसे एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से डिविजिबल हो। जैसे कि अगर मैं सपोज 5 और 10 की बात करूं, वो सिंपल सा एग्जांपल लिया है। तो 5 और 10 में 10 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, मतलब इनका एलसीएम क्या हो गया 10। वहीं पर अगर मैं 15 और 25 की बात करूं, तो 15 और 25 की अगर आप टेबल देखोगे तो सबसे पहले कॉमन नंबर आता है 75। तो 75 इनका क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। दोनों से डिविजिबल है और ऐसा सबसे छोटा नंबर है, राइट। तो अगर हम मेथड की बात करें तो हम किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, कुछ एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर नंबर से समझते हैं। 77 और 88 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो भी कॉमन नंबर है इनमें, तो सबसे पहले मैंने देखा ये नंबर 11 से कट जाएगा, राइट। 11 से अगर ये कट जाएगा तो ये बनेगा 11 से 7 टाइम्स कटेगा, ये 11 से 8 टाइम्स कटेगा। तो मैंने क्या काटा था, 11 काटा था, 11 को मैंने अलग रख दिया और 8 और 7 का हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 8 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन कुछ भी नहीं होता ना, तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट। तो 56, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 66 कैरी 6, 61, 616 मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और एग्जांपल देखिए 106 159। अभी हम 3 वाले 4 वाले भी एग्जांपल देखेंगे। अगर 106 159 को आप गौर से देखें तो ये 53 का मल्टीपल है। 53 से गया 2 टाइम्स, ये 53 से गया 3 टाइम्स, तो 53 तो आ गया कॉमन। 2 और 3 का एलसीएम देखें तो क्या होता है 6। भाई छोटे नंबर का एलसीएम तो आप मेंटली निकाल ही सकते हो ना। तो बस 2 और 3 का एलसीएम 6 यहां पर लिखा, 6 इंटू 3 18, 318, ये मेरे पास आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 64 और 96 का हमें निकालना है एलसीएम। तो 32 के मल्टीपल हैं दोनों, क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 32 से गया 2 बार, 32 से गया 3 बार, तो 32 हमने काट दिया, तो 32 को एज इट इज लिखते हैं। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, राइट। तो ये हो गया 198, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यस, सॉरी 198 नहीं, 6 इंटू 2 12, 192। तो आंसर क्या हो गया 192, ठीक। अगला सवाल देखो, अब 3 नंबर्स वाले एग्जांपल देखते हैं। 24 36 40। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर है वो काट दिए। 4, 4 से गया 6 बार, 4 से गया 9 बार, 4 से गया 10 बार, ठीक है। तो 4 हमने अलग लिख दिया। 6 और 9 का एलसीएम होता है 18, और 18 और 10 का एलसीएम क्या होता है 90। 90 दोनों से डिविजिबल, 360। आंसर क्या आ गया, 360 आ गया। अगला एग्जांपल देखो, ये 3 नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये तीनों नंबर 28 के मल्टीपल हैं। ये नंबर 28 से गया 3 बार, सॉरी 28 से गया 2 बार, 28 से गया 3 बार। अगर आप एक बार में ये नहीं देख पाते हो कि 28 से कट रहे हैं, तो आप ग्रेजुअली काट दो, पहले 14 से काट दो, फिर 2 से काट दो, है ना। अल्टीमेटली 28 कॉमन आ गया। 28 से गया 4 बार, तो 28 आ गया कॉमन। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, मल्टीप्लाई कर दिया। 12 इंटू 8 96, कैरी हो गया 9, 24 और 9 33, 336 मेरे पास आंसर हो गया, राइट। अगला देखो एग्जाम्पल 32 80 और 144, इन तीनों का हमें निकालना है एलसीएम। मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है नंबर 8 के मल्टीपल है। अगर मैं 8 से काटूंगा, या 16 से भी काट सकता हूं ना। 16 से गया ये 2 बार, 16 से गया 5 बार, 16 इंटू 9 144, 9 बार। तो 16 तो आ गया कॉमन तीनों में। अच्छा, 2 5 और 9 का एलसीएम क्या हो गया, देखो 2 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 90। तो मेरे पास आंसर क्या होगा 1440, राइट। यस और नो। भाई सबसे पहले मैंने 16 से इनको काटा, 2 बार 5 बार 9 बार, तो 16 मैंने यहां लिख दिया। 2 5 और 9 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना होगा 90 आएगा, राइट। तो 90 से आकर मल्टीप्लाई कर दिया, 1440 आंसर हो गया, राइट। अगला एग्जांपल देखो 37 111 148। 111 एक बहुत पॉपुलर नंबर है जो आपको पता होना चाहिए। 111 होता है 37 इंटू 3। तो 37 से गया 1 टाइम, 37 से गया 3 टाइम्स, और 37 से गया 4 टाइम्स। तो 37 इज कॉमन, और 134 बचे, इनका एलसीएम कितना होता है 12, मल्टीप्लाई कर दिया। 12 इंटू 7 84, कैरी हो गया 8, 36 प्लस 8 44, 444 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला देखिए 123 369 1476। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो 123 का मल्टीपल है ना, 1 इंटू 3 3, 23 इंटू 369। तो 123 से 1 टाइम गया, 123 से 3 टाइम्स गया, और आई थिंक ये भी 123 से फिर कहीं ना कहीं रिलेटेड होना चाहिए। तो 123 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 123 इंटू 1 123 बचेगा कितना 24 बचेगा।
तो 246 जाएगा 2 टाइम्स, तो 123 हमने अलग लिख दिया जो कैंसिल किया। अब 1, 3 और 12 का एलसीएम क्या है, एक छोटे से छोटा नंबर जो तीनों से कट जाए वो नंबर है 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 3 36, कैरी हो गया 3, 12 इंटू 12 144 प्लस 3 147, 1476 हो गया हमारा आंसर। अगला देखिए 4 नंबर वाले एग्जांपल लेते हैं। 26, 56, 104, 182। अच्छा 56 को अगर मैं कुछ देर के लिए भूल जाऊं तो 26, 104 और 182 मुझे दिखाई दे रहा है 13 के मल्टीपल है। तो 13 से अगर मैंने काटा तो इसको 2 बार कटेगा, 13 से काटा तो 13 से 8 बार गया, 13 से गया, 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 4 52। अच्छा 2, 8 और 16 भी है ना, तो 2, 8 और 14 है तो इनको 26 से भी काट सकते हैं, तो 26 से जाएगा 1 बार, 26 से जाएगा 4 बार और 26 से जाएगा 7 बार, राइट। तो 26 इनमें कॉमन आ गया। पहले मैं इन तीनों का एलसीएम निकाल रहा हूं। अब 1, 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा, बिकॉज नथिंग इज कॉमन, तो 1 इंटू 4 इंटू 7 20 है। अब अगर मैं 56 को पिक्चर में लाता भी हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नंबर 56 का मल्टीपल पहले से ही है, बिकॉज अगर आप इसको 56 के काटोगे तो कट जाएगा, बिकॉज 28 से जाएगा 2 बार, 2 से 13 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं यहां पर 2 इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दूं तो ये 56 इंटू 13 भी लिख सकते हैं इस चीज को, मतलब ये नंबर 56 का पहले से मल्टीपल है, यानी 56 का यहां पर होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 माइनस 4 मल्टीप्लाई करने के लिए 28 इंटू 3 कितना हो गया 84, 840, 28 इंटू 4 हो गया 112, माइनस किया तो 728, 728 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 64, 72, 96 एंड 108। हमें यहां दिखाई दे रहा है चारों के चारों नंबर 8 के मल्टीपल है। 8 से जाएगा 8 बार, 8 से जाएगा 9 बार, 8 से जाएगा 12 बार, 8 से जाएगा 8 इंटू 1 8, 16, ठीक है, नहीं 8 से ये नहीं जाएगा, ओके कोई बात नहीं, 4 से काट सकते हैं, राइट, 4 से तो काट सकते हैं ना, या एक काम करो अभी 64 को रहने ही दो, 64 को छुपा लो। अगर 64 यहां पर पिक्चर में ना हो तो बहुत आसानी से 12 से कट जाएगा 6 बार, 12 से कट जाएगा 8 बार और 12 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, राइट। तो इन तीनों के एलसीएम की अगर हम बात करें तो 12 तो आएगा ही आएगा, और 6, 8 और 9 का एलसीएम क्या होगा, देखो 6 और 9 का एलसीएम होता है 18, और 18 और 8 का एलसीएम क्या होता है 72, ठीक है, तो 12 इंटू 72 हो गया। अब यहां पर 64 का ये नंबर मल्टीपल है या नहीं वो देख लो बस आप, तो जो 64 का जो भी फैक्टर इसमें नहीं है वो इसको दे देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 8 का मल्टीपल है, 8 इंटू 9 इसको लिख सकते हैं, और ये नंबर 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो भाई ये 3 और 9 और ये नंबर 8 और 4, 8 इंटू 4 तो 32 बनेगा, लेकिन यहां पर तो मुझे 64 चाहिए, मतलब 2 की कमी है, तो 2 इसको दे दो, है ना, 2 अलग से दे दो। भाई यहां पर मैंने देखा कि 8 इंटू 4 32 तो है इसके पास, लेकिन हमको 64 का मल्टीपल बनाना था तो 2 और देना था, तो 2 दे दिया इसको। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, देखो 12 इंटू 2 24, कैरी हो गया 2, 864 इंटू 2 कितना हो गया 1728, तो आंसर क्या होगा 1728। यस, एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल सेम टेक्निक से सॉल्व करें और आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि टेक्निक आपको समझ में आई या नहीं आई, टेक्निक आपको कैसी लगी। यस, तो क्वाइट यूजफुल टेक्निक, और साथ के साथ मतलब प्रैक्टिकल भी है, लॉजिकल भी है ना, कुछ भी ऐसा रटना नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।